नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे गुरु चांडाल योग का क्या महत्व होता है ज्योतिष में। नाम सुनकर के ही लोग घबरा जाते हैं। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में बन रहा है तो अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में बन रहा है तो उसका क्या प्रभाव होता है। गुरु चांडाल योग से यदि कोई नुकसान हो रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, क्या उपाय किया जाए, इस पर विस्तार से पंडित जी से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी। दिनांक 11 जनवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम के 5:26 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 5:39 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:05 तक। राहु काल का समय, जिसमें आज कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष में गुरु चांडाल योग का क्या महत्व होता है। पंडित जी, ये गुरु चांडाल योग नाम सुनकर के ही लोग घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा भारी नुकसानदायक योग कुंडली में बन रहा है, तो ये है क्या आखिर? प्रवीण जी, ज्योतिष में शुभ योग भी होते हैं, अशुभ योग भी होते हैं, जिस पर पिछले दिनों हमने अपने कार्यक्रम में चर्चा की थी। गुरु चांडाल योग ज्योतिष का एक बहुत निगेटिव योग है, बहुत नकारात्मक योग है। गुरु चांडाल योग दरअसल होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, ज्योतिष में नकारात्मक योग भी होते हैं और शुभ योग भी होते हैं। सबसे बड़े नकारात्मक योगों में से एक योग गुरु चांडाल योग है। कैसे बनता है? अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो कुंडली में गुरु चांडाल योग बन जाता है। दृष्टि से ये योग नहीं बनता। अगर बृहस्पति राहु को देख रहा है तो उससे गुरु चांडाल योग नहीं बनेगा और राहु की तो खैर दृष्टि होती नहीं है। ज्योतिष के महान विद्वान के.एन. राव जी कहते हैं कि जब बृहस्पति के साथ केतु बैठा हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो वो भी एक प्रकार का गुरु चांडाल योग है। उसके फल भी गुरु चांडाल योग की तरह पाए जाते हैं। कुंडली में कहीं भी गुरु राहु का चांडाल योग बनता हो, ये हमेशा जीवन में नुकसान पहुंचाता है, हमेशा जीवन में बाधा देता है। और अगर गुरु चांडाल योग लग्न में, पंचम में या नवम भाव में बन जाए तो सामान्यतः ये विशेष नकारात्मक होता है, ज्यादा निगेटिव होता है। गुरु चांडाल योग का अगर समय पर उपाय न किया जाए तो कुंडली के जो बहुत सारे शुभ योग होते हैं वो शुभ योग निष्फल हो जाते हैं, भंग हो जाते हैं। इसीलिए अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है
तो समय रहते उसका उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते आप उसका उपाय नहीं करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव आपको आपके जीवन में दिखाई देंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर ले जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। संतान पक्ष का सहयोग और प्रेम मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य का आज बहुत ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। खान पान का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष में जो गुरु चांडाल योग बनता है ये कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है। तो पंडित जी, मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो क्या प्रभाव इसके होते हैं? प्रवीण जी, पहले ही बताया कि गुरु चांडाल योग एक अशुभ योग है, एक निगेटिव योग है। तो ये जीवन की अशुभताएं बढ़ा देता है, और खास तौर से बृहस्पति जो सबसे ज्यादा शुभ है उसको बहुत ज्यादा दूषित कर देता है। गुरु चांडाल योग अगर आपकी कुंडली में है तो इसका इंपैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति का मतलब जीवन में शुभता और पवित्रता होती है, और अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है और नकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है। यानी अगर कुंडली में कोई शुभ योग है तो उसको भंग कर देगा, बृहस्पति की शुभता कमजोर करेगा, और बृहस्पति की जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, उसको निश्चित रूप से बढ़ा देगा। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये योग व्यक्ति का चरित्र कमजोर कर देता है। गुरु चांडाल योग होने से व्यक्ति के चरित्र में कमजोरी आती है, व्यक्ति के चरित्र में दिक्कत आती है, ऐसा देखा गया है। और अगर गुरु चांडाल योग कुंडली में है तो व्यक्ति को पाचन तंत्र की, पेट की, लीवर की गंभीर समस्या होने की या गंभीर रोग होने की संभावना बनती है। गुरु राहु का चांडाल योग अगर कुंडली में है
तो लिवर की समस्या और डायबिटीज की समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। चूंकि गुरु राहु का योग गंभीर बीमारियां देता है, इसलिए कभी कभी ये कैंसर का कारण भी बन जाता है। कभी कभी व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना हो जाती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक तो ये चरित्र कमजोर करता है और व्यक्ति को धर्म भ्रष्ट कर देता है। व्यक्ति अपने धर्म के मार्ग पर नहीं चलता और जीवन में अपयश का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जीवन में अपयश बढ़ता चला जाता है। अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, उसका वैवाहिक जीवन सामान्यतः सुखी नहीं होगा या उसके वैवाहिक जीवन में इतनी समस्याएं होंगी कि वो समस्याएं सामान्यतः समाप्त नहीं होंगी। गुरु चांडाल योग पुरुषों के लिए भी बुरा है, लेकिन महिलाओं के लिए ज्यादा नकारात्मक है, क्योंकि किसी भी महिला का जीवन पूरी तरह से बृहस्पति पर निर्भर करता है। और अगर गुरु चांडाल योग है जिसमें बृहस्पति दूषित है, तो महिला के जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर की स्थितियों में आज सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, आज मन आपका अच्छा बना रहेगा। परिवार के तनाव कम होते चले जाएंगे। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धन की हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारी देते हैं जो आपकी शंकाओं का समाधान करती है। तो ऐसा क्यों अवश्य देखना है। और अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल नोट करके ईमेल आईडी बता रहे हैं, ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, bhagyachakra@aajtak.com। तो उसमें अपना सवाल, बर्थ डिटेल लिखकर हमें भेज दीजिए। आगे आने वाले कार्यक्रम में पंडित जी आपके सवाल शामिल करेंगे। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं?
आज का प्रश्न हमें प्रसोनजीत जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 जनवरी 1979, 1979। जन्म का समय रात में 9:15 और जन्म का स्थान है कोलकाता। प्रसेनजीत जी हमें लिख रहे हैं कि नौकरी में इस समय बहुत समस्याएं चल रही हैं, नौकरी में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे नौकरी की स्थितियां बेहतर हो जाएं? देखिए, आपकी कुंडली में जो वर्तमान समय है उसके हिसाब से आपकी नौकरी बदलने का समय फिलहाल चल रहा है और संभावना ज्यादातर यही है कि जनवरी से अप्रैल के बीच में आपकी नौकरी बदलेगी और नौकरी बदलने के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हो सकता है कोलकाता के आसपास कोई थोड़ा बहुत आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो जाए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो ऐसा कब होता है कि ये गुरु चांडाल योग नुकसान नहीं करता है? जी देखिए, सामान्यतः गुरु चांडाल योग नुकसान ही करता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां जरूर होती हैं जब गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में बने तो इससे उतने ज्यादा नुकसान नहीं होते, इससे उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। तो कौन सी स्थिति है जब गुरु चांडाल योग नुकसान नहीं करेगा? देखिए, बृहस्पति अगर केंद्र का स्वामी है और राहु के साथ त्रिकोण में बैठ जाए तो ये राजयोग कारक हो जाएगा। गुरु चांडाल योग यहां पर नुकसान नहीं करेगा। गुरु अगर त्रिकोण का स्वामी हो और राहु के साथ केंद्र में बैठ जाए तो ये स्थिति भी राजयोग कारक होगी और यहां पर भी नुकसान नहीं होगा। देखिए, जो संयोग बनता है ग्रहों का वो अंशों से बनता है। कम से कम 3 अंश के अंदर अगर ग्रह साथ में हो तब उसे हम परफेक्ट योग कहते हैं। लेकिन अगर गुरु और राहु के बीच में 3 अंश से ज्यादा की अंशात्मक दूरी हो, यानी मान लिया गुरु 11 डिग्री का है, राहु 15 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल योग बहुत प्रभावशाली नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से साधना करता है, नियमित रूप से पूजा उपासना करता है, साधना पूजा में संलग्न रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी गुरु चांडाल योग का उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी गुरु की कृपा हो जाए तो उसकी कुंडली के अशुभ योग भंग हो जाते हैं और अशुभ योग भंग होते हैं। ऐसी स्थिति में भी गुरु चांडाल योग काम नहीं करता है। तो गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो आप शुरू से उसको देखिए, समझिए और उसके हिसाब से आप कोशिश करिए कि उस योग का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाए। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, विवाह आपका तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव में कमी आएगी, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, काम का बोझ बढ़ सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर के मामले में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु चांडाल योग के बारे में। तो अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो पंडित जी उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी देखिए, जब कुंडली में कोई अशुभ योग होता है या दुर्योग होता है तो आप ऐसे बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं जिससे उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर न पड़े या कम से कम पड़े। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है तो आप उपाय कर सकते हैं जिससे उसका प्रभाव समाप्त हो जाए या उसका प्रभाव जीवन पर कम से कम पड़े। पहला काम जो करना है वो ये है कि हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। नियमित रूप से किसी भी धर्म स्थान, जिस भी धर्म के मानने वाले हैं, जिस भी संप्रदाय के मानने वाले हैं, किसी भी धर्म स्थान में या मंदिर में जाते रहें। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का हल्दी की माला से 108 बार जप करें। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी तरह की अशुभता को दूर कर सकता है। इसलिए अगर गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करें तो उससे लाभ होगा। गले में सोने का या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा जरूर धारण करें। इसको धारण करने से भी बृहस्पति की शुभता बनी रहेगी और इसको धारण करने से गुरु चांडाल योग का उतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। किसी पार्क में, मंदिर में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर पीपल के पौधे लगवा दीजिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, पीपल के वृक्ष में जल डालें, मौका मिलते ही पीपल के पौधे लगवा दें तो निश्चित रूप से गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम हो जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, मांस मदिरा बिल्कुल त्याग दीजिएगा। मांस मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का मतलब होता है शुभता और पवित्रता। एक तो गुरु वैसे ही कुंडली में दूषित है
और ऊपर से आप दूषित भोजन करेंगे, आप अभक्ष्य खाएंगे, आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे, गुरु और भी ज्यादा दूषित होगा। और जितना ज्यादा वो दूषित होगा, समस्याएं आपके लिए उतनी ही ज्यादा आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए? ये नहीं कहते कि 11 बार कर लीजिए, ये नहीं कहते कि 50 बार कर लीजिए, 108 ही क्यों कहा जाता है? प्रवीण जी, दरअसल 108 की संख्या के पीछे एक ज्योतिष का तर्क है। कुल मिला के 27 नक्षत्र माने जाते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 को 4 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। यानी जब आप 108 बार किसी मंत्र का जप करते हैं तो आप सारे नक्षत्रों को, उसके सारे चरणों को कंट्रोल कर ले जाते हैं। इसीलिए 108 बार ही मंत्र का जप करना सबसे ज्यादा उचित होता है। इससे कम अगर आप मंत्र का जप करना चाहें तो कम से कम 27 बार तो करना ही है, क्योंकि नक्षत्रों की संख्या 27 है। तो कम से कम 27 बार भी अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। लेकिन किसी मंत्र का पूरा लाभ लेने के लिए 108 बार मंत्र जप करना आवश्यक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु चांडाल योग कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पंडित जी, अगर मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में ये योग बन रहा है तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर विवाह के समय? देखिए, अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो सामान्यतः एक तो उसके विवाह में विलंब होगा, सामान्यतः। और दूसरी बात कि अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि आगे चल करके उनका वैवाहिक जीवन खराब होगा या उनको वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उनका विवाह ऐसे पुरुष के साथ करवाना चाहिए जिस पुरुष का शुक्र बहुत अच्छा हो। पुरुष की कुंडली में विवाह का सुख देता है शुक्र। इसीलिए अगर किसी पुरुष की कुंडली में उसका शुक्र बहुत अच्छा होगा तो महिला के गुरु चांडाल योग का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, गुरु चांडाल योग गुरु का एक बड़ा दोष है। अगर गुरु दोष इस तरह का कुंडली में बन गया है तो उसकी विधिवत प्रॉपर शांति करानी चाहिए। अगर गुरु दोष की प्रॉपर शांति कराई जाए और उसके बाद कुंडली में शुक्र की स्थिति को देख करके महिला का विवाह कराया जाए तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव उसके जीवन पर ज्यादा नकारात्मक नहीं पड़ेगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, आज सेहत में आपके दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक विवादों से बचाव करिए। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। दूसरों का बोझ अपने सर पर मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, पुरानी तमाम समस्याएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना पाएंगे, दिन से लाभ उठा पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी। नंबर 2, आज आपके कार्यों की, कामों की तमाम रुकावटें दूर होंगी। नंबर 3, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 4, आज काम की अधिकता आपके साथ बनी रहेगी। नंबर 5, बेवजह के विवादों से इस समय बचाव करिएगा। नंबर 6, अगर अविवाहित हैं तो आज विवाह तय होने की, बात बनने की संभावना दिख रही है। नंबर 7, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। नंबर 8, इस समय आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। नंबर 9, धन लाभ के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। तो पंडित जी आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। अब वक्त है आज का उपाय जानने का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हम सबको आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान कृष्ण को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। घर से निकलते समय उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी आज आपने इतने विस्तार से भाग्य चक्र में गुरु चांडाल योग के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। कल भाग्य चक्र में फिर आपसे बात होगी, किसी विशेष विषय पर पंडित जी से चर्चा करेंगे। नमस्कार।